हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनलाल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों, पूर्व में व्याकरण के अंतर्गत हम इस चैनल पर संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अपना संधि का जो पहला भेद है वो स्वर संधि। उसके अंतर्गत आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि का संक्षेप में आपको एक सूत्र याद रखना है, वो है य व र। य व र, संस्कृत में य व र को यण कहते हैं। इको यणची सूत्र भी है संस्कृत व्याकरण में। तो हम इसके नियम देख लेते हैं। पहला जो इसका जो सूत्र नियम है वो है ई या ई, यानी बड़ी ई या ई के बाद में ई को छोड़कर, यानी ई के बाद में ई नहीं आएगा, इसको छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ई का य होगा। यह है वो हलंत, यानी स्वर रहित व्यंजन होगा। दूसरा नियम है ऊ, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों कोई भी आए आगे, उसके बाद में ऊ को छोड़कर, यानी ऊ के बाद में ऊ नहीं आएगा, यानी ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ऊ का व होगा, व हलंत यानी स्वर रहित व्यंजन। तीसरा नियम है री के बाद में कोई भी स्वर आए तो री का र होगा, र हलंत वही स्वर रहित व्यंजन। तो आपको सूत्र याद रखना है कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, यानी ई नहीं आएगा तो ई का य होता है। अब आप ई का उच्चारण और य का उच्चारण करोगे तो दोनों का उच्चारण स्थान एक जगह ही होता है, ई य। उसी प्रकार ऊ को छोड़कर, ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो ऊ का व होगा। तो ऊ और व इन दोनों का उच्चारण स्थान एक ही है। इसी प्रकार री और र का उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए री के बाद में कोई भी अन्य स्वर आएगा तो र होगा। र यानी स्वर रहित व्यंजन यानी हलंत। इसका एक सूत्र वाक्य याद रखें, व्यक्ति ने स्वागत हेतु पितृनुमति ली। वाक्य एक बार वापस सुने, व्यक्ति ने स्वागत हेतु पितृनुमति ली। अब हम इसमें तीन जो अपने नियम है उसके अनुसार तीन शब्द ले लेते हैं। पहला शब्द है व्यक्ति, दूसरा है स्वागत और तीसरा है पितृनुमति। तो पहला शब्द देखते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का आप संधि विच्छेद कीजिए, वी धन अक्ति। वी में ई स्वर रहित व्यंजन, इसमें ई छोटी ई की मात्रा है वी, तो उसके बाद में अस्वर आ गया तो इसका व्यंजन हो गया य, तो हो गया व्यक्ति। वी धन अक्ति, वी और अ यानी ई हलंत, उसके बाद में अस्वर है तो ई के बाद में अ आ गया तो अ हो गया य में, तो हो गया व्यक्ति। उसी प्रकार स्वागत में संधि विच्छेद सु धन आगत। सु में उ छोटा ऊ की मात्रा, उ हलंत यानी स्वर रहित व्यंजन उ के बाद में आ तो आ का वा हो गया। अ का व होता है, आ की मात्रा है तो व का वा हो जाएगा, तो सु धन आगत का स्वागत। इसी प्रकार तीसरा शब्द है पितृनुमति। पितृनुमति में संधि विच्छेद देखो, पितृ धन अनुमति। पितृ में त के नीचे री की मात्रा है, री स्वर रहित व्यंजन अर्थात हलंत व्यंजन। री के बाद में अ आ गया तो इसका हो गया त्र पितृनुमति। त जो व्यंजन त्र व्यंजन है, क्ष त्र ज्ञ, अपन तीन संयुक्त वर्ण पढ़ते हैं, क्ष त्र ज्ञ। क्ष में क और क्ष, उसी प्रकार ज्ञ में ज और य है, और त्र में त हलंत प्लस र, तो बनता है त्र। तो इसका वो शब्द बन गया, संधि युक्त जो शब्द बना हुआ है पितृनुमति। तो संधि विच्छेद हो गया पितृधन अनुमति। अब अन्य उदाहरण भी अपन देख लेते हैं यह से संबंधित। न्यून संधि विच्छेद नी धन ऊन।
नी में ई की मात्रा और उसके बाद में ऊ है, तो ऊ का हो जाएगा, ऊ का यह होता है। अब बड़ी ऊ की मात्रा है तो इधर भी यू, न्यून, नी धन ऊन। इसी प्रकार व्यापक में वी धन आपक, वी में ई है और आ है, तो अ का यह होता है और आ की मात्रा है तो या हो जाएगा, तो व्यापक वी धन आपक। तीसरा उदाहरण है अध्यात्म, अधि धन आत्म। अधि में ई और आ का या हो गया तो अध्यात्म, जो या है वो आ का या हो गया अध्यात्म, अधि धन आत्म। इसी प्रकार व्यू, वी धन ऊ, यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ भी यू हो गया व्यू, वी धन ऊ। पांचवा उदाहरण है वो है त्रिअक्षर। त्रिय में त्रि में ई की मात्रा और अ का ये हो गया तो त्रिअक्षर। इसी प्रकार व से संबंधित उदाहरण मनवंतर, मनुधन अंतर। मनु में ऊ की मात्रा, ऊ के बाद में अ का हो गया व, तो मनवंतर। उसी प्रकार स्वस्ति, सुधन अस्ति। सु में ऊ की मात्रा, उसके बाद में अ, तो सु प्लस अ बराबर व, तो स्वस्ति। अन्वेषण में अनुधन ऐषण, संधि विच्छेद हो गया इसका, अनुधन ऐषण शब्द हो गया अन्वेषण। अनु में ऊ के बाद में ए, तो ए का हो गया ऊपर ए की मात्रा अन्वेषण। उसी प्रकार गुरुआज्ञा में गुरुधन आज्ञा, गुरु में रू में ऊ की मात्रा, ऊ के बाद में आ, तो आ का होगा वाह, तो संधि युक्त शब्द हो गया गुरुआज्ञा, वाह आ गया गुरुआज्ञा। उसी प्रकार धात्विक में धातुधन हिक, ऊ के बाद में ई है तो ई का हो जाएगा वी, तो धात्विक। इसी प्रकार रस से संबंधित उदाहरण देख लेते हैं। मात्रादेश, मात्रादेश का संधि विच्छेद है मातृ धन आदेश त्रि, री की मात्रा, री के बाद में आ तो त्रा हो जाएगा मात्रादेश, तो संधि युक्त जो शब्द हुआ वो मात्रादेश। इसी प्रकार भ्रातृच्छा, भ्रातृच्छा में भ्रातृत्र, त के नीचे वो री की मात्रा, भ्रातृ, री के बाद में ई, तो इसका हो गया त्रि, भ्रातृच्छा। तीसरा उदाहरण है मात्रानंद, मातृ प्लस आनंद, त्रि, री की बाद में आ की मात्रा, तो आ का हो गया त्रा, तो मात्रा नंद। तो इस प्रकार आप है वो यण संधि को संक्षेप रूप में याद रखने के लिए 3 आप वर्ण याद रखें। हलंत वर्ण, जो हलंत का अर्थ है स्वर रहित, य व र, ये यण है। और एक सूत्र वाक्य याद रखें, व्यक्ति ने स्वागत हेतु पितृनुमति ली। फिर इन तीनों शब्दों का संधि विच्छेद कर लीजिए और आपके तीनों हैं वो नियम इसमें आपके लागू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप है वो इस संधि को संक्षेप में याद रखें, यह व र और व्यक्ति ने स्वागत हेतु पितृनुमति ली, ये 2 चीज़ आप याद रखें। इसके बाद में आप तीनों शब्द का संधि विच्छेद कर लें, तीनों नियम आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद। और आप इस प्रकार चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाले अगले वीडियो में आपको संधि से संबंधित, उसके बाद में समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अन्य महत्वपूर्ण व्याकरण के जो प्रकरण हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।